अब सोचे जगाएं कैसे? क्यों? क्योंकि निद्रा से जगाना ये भी तो पाप है। हमारे यहाँ 4 पातक हुए हैं, महापातक है कि निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीतिभेदनम शिशु मातृविभेद स्व ब्रह्महत्या समम समृतम। 4 ब्रह्महत्या जैसे पाप होते हैं। उसमें पहला है निद्रा भंगम। कोई बेचारा थका हुआ आया है और आप उसको अकारण, कोई कारण हो, कोई गंभीर समस्या हो तो जगाओ, लेकिन अकारण नहीं जगाना चाहिए। ब्रह्महत्या का पाप लगता है। वो थक करके आया है, सोया है, कोई जागरण से आया है, कोई किसी काम में व्यस्त था और सोया है, तो उसको अकारण नहीं जगाना चाहिए। अब इसका गलत फायदा मत उठा लेना कि सुबह मम्मी आ रही है चाय लेने के लिए, बेटा उठ जा स्कूल जाना है, तो तुम बोलो नहीं नहीं व्यास जी ने बता रहा था जगाना मत, ब्रह्महत्या लगेगी, और 10-10 बजे तक पड़े रहो। उस परिस्थिति में है जब तुम बहुत थके हो, कहीं रात भर की निद्रा हो, मानो तुम्हारा एग्जाम है, तुम रात भर पड़े हो, तो सुबह यदि सो भी जाओ तो कोई चक्कर नहीं है। एग्जाम था और दूसरे दिन तुम मान लो दिन में भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। उस परिस्थिति में ये नहीं कि रोज तुम 10 बजे ही उठो, क्योंकि जागने का तरीका होता है। तो निद्रा भंगम, यदि अकारण आप किसी की निद्रा को भंग कर रहे हो। आपने जब भागवत सुनी ना, भागवत उसमें जब महारास हो रहा था, कथा सुनी आपने? हजारों की संख्या में गोपियां एकत्रित थी और गोपियां कन्हैया को कथा सुना रही है। एक गोप आकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया, और उसी समय उस पत्नी का एक बच्चा, छोटा बच्चा था, वो घुटनन के बल चलता चलता आया और रसोई में चला गया। अब वो पत्नी सोचने लगी, यदि मैं बच्चे को रसोई में जाने से ना रोकूं तो चूल्हे में जाकर के जल जाएगा, लेकिन यदि मैं वहां जाऊं तो मेरे को पति को नींद से जगाना पड़ेगा, इसलिए ये, क्योंकि ये तो ब्रह्महत्या जैसा पाप है। तो उसने ईश्वर का ध्यान किया, तो बच्चा जो है अंगारे में भी फूलों की तरह खेलने लगा। ये ताकत है। लेकिन अकारण किसी को नींद से नहीं जगाना चाहिए, निद्रा भंग नहीं करनी चाहिए। एक और दूसरा क्या है? कथा छेदो। ध्यान से सुनना आप। दूसरा महापातक ब्रह्महत्या क्या है? यदि कोई बहुत संलग्नता से कथा का श्रवण कर रहा है और आप बीच में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्महत्या पाप लगेगा। कथा चल रही, बीच में कोहनी मत सुन, वो देखा पर्दा हिल रहा है, ऐसे होती है कईयों की आदत। यहाँ तो बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं, यहाँ तो यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की बात है। ये श्रोता, जिसकी कल कैटेगरी की बात, श्रोता होते हैं ना, वो ना सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते। तो कथा छेदो। यदि कथा कीर्तन में कोई बैठा है, उसको वहां से डिस्टर्ब करना, उसको वंचित करना कथा सुनने से, तो उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। और तीसरी चीज है दंपति प्रीतिभेदनम। किसी पति पत्नी में अकारण कानाफूसी करके, कोई चुगली करके, कोई गलत कह करके तुम उनमें आपस में विभेद करवाते हो, उनको अलग करवाने की कोशिश करते हो, तो यहां पर तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगता है। किसी की मित्रता को तुम तोड़ते, कोई 2 मित्र हैं और आपस की किसी की चुगली करके, किसी के उसके बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल करके यदि तुम उनको अलग कर देते हो, तो उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। और तीसरी जगह है शिशु मातृविभेदनम। यदि किसी मां को बच्चे से अलग करते हो, तो तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगता है। किसी बच्चे से मां को मिलाना ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन उसी बच्चे को मां से अलग करना ये ब्रह्महत्या जैसा पाप है। अभी देवता